ओम शांति। सबसे बड़ा भाग्यशाली हम अपने आप को समझते हैं कि कौन सी सभा में हम बैठे हैं। ये कौन सी सभा है? आप कहेंगे कि ब्राह्मणों की सभा है, फरिश्तों की सभा है, होली हंसों की सभा है। नहीं, ये वो सभा है जो परमात्म मिलन मनाने वालों की सभा है। दुनिया में बड़े बड़े मुनि ऋषि महर्षि कितने बरस तपस्या किए होंगे, उनको परमात्म मिलन मनाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है और न अभी होने वाला है। बहुत कोई पहुंचा हुआ योगी होगा तो उसको साक्षात्कार हो गया होगा। दुनिया के लोग उन आत्माओं के मंदिर बने हुए हैं, उन आत्माओं के मंदिर में जाकर के दर्शन करने के लिए जाते हैं। क्यों भाई? अति परमात्म, इनको परमात्मा की साक्षात्कार हुई है, ये परमात्मा के दीवाने हैं। आप सब समझते हैं, जानते हैं। लेकिन हम यहां कौन सी सभा में बैठे हैं? जो परमात्मा से घंटों तक उनकी महावाक्य सुनकर अपने आप को धन्य धन्य कर लिए हैं। इतना ही तक नहीं, परमात्मा की दृष्टि से, शक्ति से अपने आप को भरपूर कर लिए हैं। सचमुच ये राइट बात है। लोग न्यू ईयर मनाने के लिए कहां कहां जाते हैं। कोई गुरु के पास जाते हैं, कोई कहां जाते हैं। थोड़ी सी गुरु के सानिध्य में आकर के अपने को बड़े भाग्यशाली समझते हैं कि हम न्यू ईयर अपने गुरु जी के साथ मनाए हैं। लेकिन यहां न्यू ईयर आप सब किसके साथ मनाए हैं? परमात्मा के साथ, बाबा के साथ, शिव बाबा के साथ, बाप दादा के साथ। कितना भाग्यशाली हैं। तो सचमुच हम अपने भाग्य को इतना महान समझ करके चल रहे हैं। सवाल ये आता है, सचमुच हम परमात्मा के दीवाने बन गए, बाबा के दीवाने बन गए, या न्यू ईयर मनाने के बाद भी कुछ संकल्प, नेगेटिव कहें, नेगेटिव तो होना ही नहीं चाहिए, ब्राह्मणों को डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए, जो भगवान से मिलन मना लिया, अनुभूति कर लिया, परमात्म छत्र छाया में पल रहा है, उसको नेगेटिव संकल्प आएगा? बताइए, नहीं आएगा। तो वो महान हस्तियां हमारे सामने हैं जो नेगेटिव से पार हैं। यही कहना, या संकल्प कर रहे हैं कि नहीं, अब विदाई दे दिया, बाबा को दे दिया, पुराने वर्ष के साथ साथ अपनी पुरानी संस्कार का भी विदाई हमने दे दिया। राइट बात है। पुराने संस्कार की विदाई हमने दे दिया तो नेगेटिव या पुराना संस्कार, या हम अब कहेंगे कि ये मेरा संस्कार है, मेरा स्वभाव है, मैं क्या कहूं, मैं क्या करूं, मैं चाहता नहीं हूं, ये मेरे से हो जाता है। ऐसी हम अलबेलेपन की बात करेंगे
नहीं कर सकते, क्योंकि हमने विदाई दे दिया। जो वर्ष पूरा हो गया 2010, हम लाख कोशिश करें वो आएगा? नहीं आएगा। 1 घंटा वो बीता हुआ समय आएगा? नहीं आएगा। तो हम अपनी पुरानी संस्कार जो दे दिया, विदाई कर दिया, बाबा को दे दिया, विदाई ही नहीं किया है, भगवान को दे दिया, बस ये आपका है, मेरा नहीं है। पक्का? बाबा से हम सब हाथ उठाए हैं ना? बाबा ने कहा, वायदा कराया है ना कि पुराने वर्ष के साथ साथ हम अपनी संस्कारों को, पुराने संस्कारों को विदाई भी साथ साथ दे रहे हैं। ये न्यू ईयर हम लोगों ने मनाया है। तो क्या ये स्मृति है? ये नशा है? सोचें। जिनको भगवान की साक्षात्कार हुई, मीरा को देखें, दीवानी हो गई प्रभु की। साक्षात्कार हुआ। सूरदास को साक्षात्कार हुआ, आंखें निकाल दिया, बोला कि अब मुझे पुरानी दुनिया देखनी नहीं है। बाबा तो ये चर्म चक्षु को निकालने के लिए नहीं कर रहा है, मन से इसको भूलने के लिए कर रहा है। तो देखिए, उनको केवल साक्षात्कार का इतना महत्व अपने जीवन में उन्होंने लिया, अपने को महान समझा, प्रभु के दीवाने हो गए। हम बाबा के बच्चे इतने घंटों तक बाबा के साथ रहे, मिलन मनाए, क्या वो हमारे अंदर वो नशा है, वो उमंग है, वो उत्साह है, वो दिखाई देता है? या हम बाबा के साथ जब तक थे तब तक झूम रहे थे? 101% कहेंगे, 110% वो नशा थी। क्या वो नशा केवल बाबा के साथ, बाबा के सामने ही थी, या पीछे भी रहने वाली है? अपने आप से हम पूछें, अपने आप से बातें करें। भगवान से बातें बहुत करते हैं, कभी कभी अपने आप से भी बातें करें कि क्या वो नशा जो बाबा के सामने था वो अभी है? पिछला 2-3 संडे के मुरली में, अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा था कि अभी आप बैठे हो तो अव्यक्त स्थिति में बैठे हो। याद आ गई मुरली? क्यों? अव्यक्त बाप दादा सामने है, इसलिए हमारी स्थिति कौन सी है? अव्यक्त स्थिति है, व्यक्त से परे हैं। तो बाबा ने क्या कहा कि क्यों नहीं, ये समझ रहे हो ना कि बाबा के सामने, अव्यक्त बाप दादा के सामने मैं बैठा हूं तो मेरी स्थिति अव्यक्त है, तो क्यों नहीं समझते हो कि सदैव हमारे साथ बाप दादा हैं, या मैं बाप दादा के सामने हूं? तो सदैव स्थिति क्या होगी? अव्यक्त स्थिति होगी। शरीर से परे रहेंगे, शरीर भान से परे रहेंगे, देह अभिमान से परे रहेंगे, देह अभिमान निकल जाएगा। राइट है? केवल समझ की बात है, केवल स्मृति की बात है, या कोई और बात है? केवल स्मृति की बात है। तो जब इतना हम उस स्मृति को अपने बार बार रिकलेक्ट करें, सामने लाएं, स्मृति स्वरूप होकर के रहें, तो पुरुषार्थ, मेहनत है? कोई चीज त्याग करना मेहनत है? नहीं। इतनी प्राप्ति हुई है कि ये साधारण चीज हमारे सामने कुछ नहीं है। है कि नहीं? देखते हैं खेती में धूल मिट्टी बहुत है, किसान उसमें घास लगा देता है, खेती कर देता है, थोड़े दिन में हरियाली आ जाती है, धूल का नाम निशान नहीं रहता है।
है कि नहीं? तो हम अपने अंदर झांक करके देखें, हम इतना बाबा को याद करें, इतना बाबा को साथ रखें कि पुरानी संस्कार, स्वभाव, देह अभिमान कहें, ये मिट जाए। जब हम पुराने संस्कारों को विदाई दे दिया है, बाबा ने थोड़ा मार्जिन दे दिया, बच्चे अगर वो याद आ जाता है, वो संस्कार आती है, तो कहो कि नहीं अब तो तुम्हारे को मैंने विदाई दे दिया है, भगवान को दे दिया है, ये मेरी चीज नहीं है। बाबा की मुरली परसों की है ना, बाबा ने कहा ना ये कि ये पुराने संस्कार बच्चे बाबा को दे दिया, दान में गिफ्ट दे दिया, तो अब ये तुम्हारा नहीं रहा, ये बाबा का हो गया। अगर भूल से आ गया तो क्या करोगे? अपने पास रख लोगे? नहीं, ये स्मृति में रहे। नहीं, ये बाबा को दी हुई चीज है, नहीं ये नहीं लेंगे। हम कौन सी चीज लेंगे? बाबा ने जो गिफ्ट दिया है। बाबा ने गिफ्ट क्या दिया, याद है या भूल गए? गोल्डन दुनिया गिफ्ट दिया है। देखो, किसी ने कहा गोल्डन दुनिया गिफ्ट दिया है। बाबा ने गोल्डन दुनिया, नई दुनिया गिफ्ट दिया है। तो कहा कि बच्चे वो दिखाई दे रहा है, विजुलाइज करें। बाबा हमको गिफ्ट में क्या दिया? गोल्डन दुनिया दिया, नई दुनिया दिया कि बच्चे तुम तो नई दुनिया के मालिक हो, नई दुनिया में जाने वाले हो। तो ये स्मृति बार बार हो, ये विजन बार बार हो, बार बार हम नई दुनिया को देखते रहें, अपने बुद्धि को वहां ले जाएं। हम तो ऐसा बनने वाले हैं, ऐसा होने वाले हैं, ये मेरा ऐसा महल होगा, ऐसी मेरी नई दुनिया होगी, ऐसा संसार होगा। कितनी खुशी होगी। पुरानी दुनिया याद आएगा? कभी भी नहीं याद आएगा। केवल ये स्मृति का खेल है। बाबा ने कहा बच्चे अपनी स्मृति को पावरफुल बनाओ। सुबह उठ करके हम योग का दान देते हैं। बाबा ने कहा कि बहुत अच्छा है, लेकिन इतना ही तक नहीं। बाबा ने यह भी कहा कि जब भी समय मिलता है, चलते फिरते हम दुखियों को शांति का, पवित्रता का, शक्ति का वाइब्रेशन दे, दान दें। क्यों? बाबा ने कहा कि बच्चे दुखियों की आवाज तुमको सुनाई देती है। कितने लोग दुखी हैं, कितने लोग शक्तिहीन हैं। कोई भी थोड़ी सी समस्या आ जाती है, वो कैसे हो जाते हैं। तो वो चीज हमको स्मृति में रहती है। नहीं, हम साधारण नहीं हैं। बार बार वो स्मृति में लाइए। केवल खेल है स्मृति का। ये नहीं प्लानिंग करिए कि हम घर जाकर के इसका अभ्यास करेंगे। आप यहां अपना संस्कार नहीं बना लेंगे 4-6 दिन में। किसी को कोई गीत अच्छी लगती है तो गुनगुनाने लगता है, मन में बार बार उसको गाने लगता है, तो न चाहते हुए भी वो गीत याद आ जाता है और उसके मुख से निकल जाता है। वो सिंगर नहीं है, वो गीत गाने वाला व्यक्ति नहीं है, लेकिन उसको दिल को लग गया। बाथरूम में स्नान कर रहा है, वो गीत गा रहा है। कोई सुनने वाला वहां नहीं है, लेकिन फिर भी वो गा रहा है। क्यों? उसके मन में आ रहा है। तो उसी तरह परमात्मा की याद, परमात्मा के दी हुई सौगात हम अपने स्मृति में इतना फिक्स कर लें, वो बार बार वही याद आए, बार बार सामने, हमारे नजरों के सामने वही दिखाई दे, दूसरा कुछ दिखाई नहीं दे। इससे अच्छा कोई चीज है क्या? गोल्डन दुनिया के आगे कोई चीज है क्या? पुरानी दुनिया में कोई शोकेस का देख लीजिए, कुछ नहीं है, आर्टिफिशियल चीज है। हमारी गोल्डन दुनिया कितनी अच्छी होगी, हमारी सतयुगी दुनिया कितनी अच्छी होगी।
हम वहां के रहने वाले और हमारी बुद्धि कहां लटकी है? हम अपने आप को क्या समझ रहे हैं? बाबा ने कहा कलयुग ये दूसरों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए कौन सा युग है? संगम युग है। संगम में भी कौन सा समय? अंत का समय है। समय पूरा हो गया, थोड़ा सी घड़ी रही हुई है, वो हम बच्चों के लिए रही है, हमारे पुरुषार्थ के लिए रही है। तो इतना समय हम पार कर लिया, अब थोड़ी सी समय हमको थोड़ी मंजिल के पास पहुंच रहे हैं, दिखाई दे रहा है मंजिल, तो हमको कितनी खुशी होनी चाहिए, कितना उमंग होना चाहिए, पुरुषार्थ के लिए कितनी लगन होनी चाहिए। वो स्मृति दिलाने की जरूरत है? नहीं, नेचुरल होना चाहिए। जैसे मीरा को किसी ने स्मृति दिलाया कि तुमको साक्षात्कार हो गया, अब तुम दीवानी बन जाओ, तुम नाचना शुरू कर दो, नहीं, अंदर से उसको प्रेरणा आती गई और दीवानी हो गई। किसी को परवाह नहीं किया, आगे पीछे किसी को देखा नहीं कि मैं राणा फैमिली के हूं, मेरा क्या होगा, नहीं, वो प्रभु की दीवानी हो गई, दुनिया उसको गीत गा रहे हैं, आदर्श बना लिया। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, बाबा की पालना ले रहे हैं, बाबा के छत्र छाया में हैं, बाबा हमको हमारे पीछे पीछे गाइड बन करके चल रहा है, हमारा उंगली पकड़ करके चल रहा है। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम एक कदम चलो, बाबा 1000 कदम चलने के लिए तैयार है। सोचें, मेहनत है क्या? कोई मेहनत नहीं है, केवल हमारे मन की मेहनत है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, मां बाप उनको बहुत नहला धुला करके अच्छे ड्रेस पहना करके उनको भेजते हैं, और उनको मिट्टी से बहुत प्यार होता है, जाके मिट्टी में खेलना शुरू कर देते हैं। उनको ये ख्याल नहीं आता है कि ये नई ड्रेस है, मम्मी ने आज ही सिला करके हमको पहनाया है, उनको भूल जाता है। उनको ड्रेस कुछ ये नहीं हो, मिट्टी ही उनको पसंद आती है। तो उसी तरह हम तो बाबा के बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो नहीं हैं कि हम घड़ी घड़ी देह अभिमान के मिट्टी में खेलते रहें। अरे बहुत खेल लिया, अब तो बड़े हो गए, अब तो अनुभवी हो गए, वो तो छोटे बच्चे हैं, तो हम उनकी कॉपी करें? नहीं, ये स्मृति रखें, हम कौन हैं, किसके हैं, कौन मिला है, समय क्या है। देखो पुरुषार्थ कैसे तेज रफ्तार से हमारा चलेगा, होगा। केवल स्मृति रखें, केवल सोचें, केवल याद करें, और कोई मेहनत नहीं है। अलबेलापन कहां आता है? जब विस्मृति हो जाती है, भूल जाते हैं। तो हम वो बच्चे हैं क्या? साधारण बच्चे हैं क्या? सोचे, जब साधारण बच्चे नहीं हैं, समय अपने इशारा दे रहा है, बाबा बार बार वार्निंग दे रहे हैं, हम बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं कि अचानक 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 कुछ भी हो सकता है। किसको देख रहे हैं? सोचे, अगर अचानक कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, तो हम किसी को देखेंगे? नहीं। अगर एक ही चीज हम याद कर लें, नहीं समय कम है, अचानक कुछ भी हो जाएगा, नहीं हम पुरुषार्थ कर लें, ये संगम का समय फिर नहीं आने वाला है। हमारा कोई संस्कार रह जाएगा, किसी बात में ये हो जाएगा, तो आज की मुरली में था, वो संस्कार पेपर बन करके आएगा। तो क्या हम चाहते हैं कि हमारा जो संस्कार है वो छुपा करके थोड़ा रखें, और अंत के समय ये विकराल रूप धारण करके मेरे सामने आए और फिर हम लड़ते रहें? सोचे, अपनी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, ये इस प्रकार की पेपर आए? नहीं,
हम होशियार, हम समझदार बाबा के बच्चे हैं, तो हमको तो इशारा ही काफी है। नहीं, ये कमी है, ये खामी है, ये अंदर में ये है, उसको उसी समय ज्वाला स्वरूप स्थिति बना करके, योग करके और उसको भस्म कर दें, स्वाहा कर दें। आज योग का रिसर्च हुआ है, योग करते हैं तो देखते हैं कि लोग जिसकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, वो योग करके उनकी आर्टरी खुल जाती है। तो हमारा संस्कार, हमारी कोई स्वभाव, क्या हम सही योग करें वो खत्म नहीं होगा? गांठें गल सकती है, संस्कार नहीं गलेगा? सोचें। हम योग करते नहीं हैं, एकाग्र बुद्धि होती नहीं है, बुद्धि भटकती रहती है। पुरानी दुनिया में हम रमण करते रहते हैं, कहते हैं कि योग नहीं लगता है। अरे योग क्या चीज है? प्राप्ति देखो ना, किसी को लॉटरी मिल जाए, कोई बेगर को, कोई भिखारी को लॉटरी मिल जाए, तो पुरानी वस्त्र वही रखेगा, पुरानी टोकरी अपने घर में रखेगा, सेकंड में उसको लात मार करके और झाड़ू लगा देगा, फेंक देगा, और करोड़ों रुपया के जो लॉटरी मिली है उसे नई वस्तु खरीद के अपने घर को चमका देगा, है कि नहीं? तो हमको बाबा मिला, इतनी प्राप्ति हुई, फिर भी पुरानी संस्कार, पुरानी स्वभाव, दूसरों की चीज को लेकर के हम अपने आप को ये बनते हैं। पुराना गुस्सा, देह अभिमान, ये किसका है? हम बच्चों का है? ये रावण का संस्कार है, पुरानी संस्कार है। अब हम बाबा के बन गए, फिर भी वही चीज रहे, तो क्या कहेंगे? हम समझदार कहेंगे अपने आप को? नहीं। इसलिए चिंतन करें, बाबा को याद करके। हमको इस बार दादी ने, गुलजार दादी ने क्लास कराया, बहुत अच्छा लगा। क्या कहा? बाबा आ जाओ, कहा ना। कोई मुसीबत होती है, कोई बात होती है, तो बाबा को बुलाओ। देखो बाबा आता है कि नहीं आता है। कितना सरल रीति से दादी ने इशारा कराया, इशारा दिया। कोई भी मुसीबत पड़ती है, कोई भी बात होता है, बाबा को बुलाओ, बाबा आ जाओ, मदद करो। देखो बाबा आता है कि नहीं। आज छोटे बच्चे मां बाप को पुकारते हैं, मां बाप कितना भी व्यस्त होते हैं, उसके कानों में आवाज जाता है कि मेरा बच्चे की आवाज है, मेरा बच्चा पुकार रहा है, सब कुछ छोड़ करके दौड़ करके आते हैं। क्या हम बाबा के बच्चे, हम पुकारें, बाबा वतन से नहीं आएगा? बाबा हमारे साथ सामने खड़ा नहीं होगा? जो बाबा हमारे सामने खड़ा हो सकता है, होता है, तो हम किस दुनिया में देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं? कहां हमारी बुद्धि भटक रही है? इतनी गोल्डन लॉटरी मिली है, किसके लिए मिली है? उसको कब यूज करेंगे? या वो पुरानी दुनिया से, पुरानी संस्कारों से बड़ा मोह है, उसको छोड़ना मुश्किल लगता है, उसको त्याग करना मुश्किल लगता है। फटे हुए मैले कपड़े से बहुत प्यार है, बाबा गोल्डन ड्रेस दे रहा है, वो हमको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या कहें? सोचे। हम अपने आप से बातें करें। हम क्लास कराने नहीं आए हैं, अपने आप से बातें करने आए हैं। इस तरह से हम बाबा को हुज्जत से, दादी ने कहा कि बाबा को हुज्जत से याद करो, हुज्जत से बुलाओ। देखो बाबा मदद करता है, जरूर करेगा, लेकिन इतना हमारा प्यार हो, इतनी लगन हो, उसके ऊपर इतनी निश्चय हो, जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, जो होने वाला है इससे भी अच्छा होने वाला है, किसकी चिंता करें? चिंता करना है? चिंता करने से कुछ होगा? शरीर स्वस्थ नहीं है, बीमार है या कुछ भी है, तो हमारे हाथ में है। एक बाल यहां से गिर जाता है, टूट जाता है, उसको हम जोड़ नहीं सकते हैं, हमारी चीज है, हमने इसको पाला है।
तो ये हमारे हाथ की चीज है। ड्रामा में फिक्स है। जब ये ज्ञान मिल गया, रचना की आदि मद अंत का ज्ञान मिल गया, तो कोई चिंता की बात है क्या? सोचें, किसकी चिंता करते हैं? हम चिंतन करें, प्रभु चिंतन में खो जाएं, लोग देखें यही तो नहीं हमारे ये कुल गुरु हैं, यही तो नहीं हमारे देवता हैं। आज हमारे मंदिर में हमारे मूर्तियों को यादगार जो बना हुआ है, वहां जाकर के लोग शांति की प्राप्ति करते हैं। यहां हम चैतन्य जो बाबा के बच्चे, देवताएं, फरिश्ता, एंजिल, सच्चे ब्राह्मण, क्या हम लोगों को ब्लेसिंग नहीं दे सकते हैं? हम साधारण हैं। विश्व परिवर्तन के लिए बाबा ने किसको चुना है? कोई प्राइम मिनिस्टर को चुना है? प्रेसिडेंट को चुना है? नहीं। किसको चुना है? साधारण हम बच्चों को चुना है। कितना एहसान होना चाहिए। अरे भगवान, जो हम किसके लायक नहीं थे, कोई हमको जानता नहीं था, वो बाबा, वो परमात्मा, वो बाप दादा हमको विश्व परिवर्तन के लिए निमित्त बनाया। कहां रखा है देखें। लोग थोड़े देर के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, आश्रम देखने के लिए आते हैं, धन्य धन्य हो जाते हैं, शांति की महसूसता करते हैं। इतनी अच्छी शांति तो कहीं नहीं देखा है। तो क्या हम बाबा के बच्चे यहां 5 दिन, 6 दिन, 1 सप्ताह से रह रहे हैं, हमारे को शांति की महसूसता नहीं हो रही है? हमारा वो शांति का अंग नहीं बन रहा है? एक तरफ तो हम कहते हैं कि क्या करें, हम दुनिया में रहते हैं ना, दुनिया की चीजें दिखाई देती है, वही हमारे मानस पटल पर छप जाती है। क्या आप 1 सप्ताह से यहां रह रहे हैं, क्या ये शांति की किरणें, शांति की लहर, पवित्रता की लहर, वाइब्रेशन आपके मानस पटल पर नहीं छप रहे हैं, नहीं छपे हुए हैं? सोचो, इतना पवित्र ब्रह्मा भोजन कितने दिन से मिल रहा है, जो देवताएं तरसते थे, तरसते हैं एक टाइम उनको मिल जाए, जबकि 36 प्रकार के भोजन खाने वाले ये ब्रह्मा भोजन के लिए तरसते हैं। और हम बच्चे ब्रह्मा भोजन कितने दिन से खा रहे हैं, और रोज ही खाते हैं। घर में भी बाबा ने क्या कहा? बाबा की याद में बनाओ, भोग लगाओ, वो ब्रह्मा भोजन है। तो हम सब ब्रह्मा भोजन खाने वाले बच्चे कितना तकदीरवान हैं। क्या इस मानस पटल पर नहीं छप रहा है? सोचें, इसकी महानता को समझें। अभी नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे? अपने मन को समझाइए। सोचिए, लोग सेकंड में आकर के परिवर्तन शिविर करने आते हैं, कॉन्फ्रेंस में आते हैं, 3 दिन में नाचते हुए जाते हैं। लोग यहां कैट के प्रोग्राम में आकर के मेडिटेशन करते हैं, वो इतना अच्छा 3 दिन में मेडिटेशन सीख जाते हैं। वो साल 6 महीना मेडिटेशन करते हैं, उनकी आर्टरी खुल जाती है। क्या हम बाबा को इतना प्यार से याद नहीं कर सकते हैं? बाबा किस चीज का भूखा है? हमारे स्नेह का, हमारे प्यार का भूखा। हम अगर उसको प्यार से याद करें, क्या उसके प्यार के अधिकारी हम नहीं बनेंगे? ऐसे ही अपने नैनों पर बैठाता है, अपने हृदय में बैठाता है। नहीं बच्चे, हमारे दिल के टुकड़े हो। हम बच्चों को नैनों पर बैठा करके घर ले जाएंगे, कहा है कि नहीं? हम कितनी भूलें करते हैं, उसको दिखाई नहीं देता है। और हजारों मील दूर बच्चे न्यू ईयर के कार्ड संकल्प करते हैं, जो न्यू ईयर के कार्ड हम बाबा को भेजें। वो बाबा को सुनाई दे देता है, दिखाई दे देता है, और बाबा कहता है बच्चे तो आपने संकल्प किया, उसी समय बाबा के पास पहुंच गया। क्या हम सच्ची दिल से बाबा को याद करें, बाबा के पास नहीं पहुंचेगा?
सोचे। लेकिन हम याद नहीं करते हैं और बातों में ज्यादा रुचि लेते हैं। रुचि किस में लेना है? समय कौन सा चल रहा है, समय को देखें, बार बार समय को सामने रखें। समय को सामने रखेंगे तो बुद्धि इधर उधर नहीं जाएगी, मेरी ये गारंटी है। हम छोटे बच्चों को देखते हैं, मां बाप घूमने जाते हैं, पहले ही बच्चे तैयार हो जाते हैं बैग लेकर के, हम भी घूमने चलेंगे। एग्जामिनेशन का दिन आता है, मां बाप घूमने जाते हैं, कहते हैं बेटा चलो अब हम जा रहे हैं। नहीं मम्मी घूम करके आओ, मैं नहीं जाऊंगा, मेरा कल पेपर है। कितना उनको समय का महत्व होता है छोटे बच्चों को। हम बाबा के बच्चे, पुराने बच्चे, अनुभवी बच्चे, हमको समय का महत्व नहीं है। सोचे, इतना महत्व है छोटे बच्चों को समय का महत्व। वो फेल हो जाएंगे, नेक्स्ट ईयर वो एग्जाम देंगे, पास हो जाएंगे, हम फेल होंगे। नेक्स्ट ईयर एग्जाम आएगा क्या? सतयुग में एग्जाम होगा क्या? नहीं होने वाला है। तो कितनी इंपॉर्टेंस हमारी समय है, कितना इंपॉर्टेंस हमारी कीमती समय है, उसको याद करें, उसको महत्व दें। देखो तो क्या इतना महत्व हम अपने आप को, अपने इंपॉर्टेंस पुरुषार्थ को देते हैं? हम ब्राह्मण जीवन कितना श्रेष्ठ जीवन है, सोचे। बाबा ने क्या से क्या बना दिया, याद करें। और फिर हम कहां लगे हुए हैं, किस बातों में लगे हुए हैं? वो महानता दिखाई नहीं देती है। हमको इतनी प्राप्ति हो गई, दिखाई नहीं देती है। लोगों को थोड़ी प्राप्ति होती है, कोई बिजनेस करता है, थोड़ी प्राप्ति होती है तो और वो इस बिजनेस को बढ़ाता है। क्यों? इसमें प्राप्ति हो रही है। और हम योग कर रहे हैं बाबा के बनकर के, इतनी बाबा हमको प्राप्तियां करा रहा है, इतनी हमारे मन में शांति आ रही है, सुख मिल रहा है, अच्छे शक्ति की वाइब्रेशन हमारे अंदर पहुंच रही है। तो क्या ये मन में उमंग नहीं आ रहा है कि इस वाइब्रेशन को हम और बढ़ाएं और फैलाएं? सोचें। हमारे भाई बहनें दुखी, अशांत आत्माएं, वो पुकार रही है, बाबा को कहना पड़ता है, अरे भाई उनकी आवाज को सुनो। फिर भी हमको बाबा ने इतनी अस्त्र शस्त्र, इतनी शक्तियां दे दिया है, फिर भी हम उनको दान नहीं कर रहे हैं, कंजूसी से बैठे हुए हैं। क्या हमारा जाता है? हम शांति का दान देंगे, हमारा और बढ़ेगा, हमारे अंदर और शांति आएगी। सुख का दान दें, शक्तियों का दान दें, वो कम होगा क्या? कम होने वाला है और बढ़ने वाला है। तो क्या हमारे को तो डबल कमाई हो गई, हमारे अंदर भी जमा हो रही है और हम अशांत आत्माओं को दे भी रहे हैं। तीसरा ट्रिपल कमाई क्या हुई? बाबा की दुआएं मिल रही है। यही बच्चा है जो हमारा आज्ञा मान करके शांति का दान दे रहा है, शक्ति का दान दे रहा है, दुखी अशांत आत्माओं को सहारा बन रहा है, अंधों की लाठी बन रहा है। तो हमको बाबा की दुआएं मिलेगी कि नहीं? तो कितनी हमारे पास कमाई हो गई? 3 प्रकार की कमाई हमारे योग से, शुद्ध संकल्पों से हो रही है। अब कौन से धंधा के लिए आप सोच रहे हैं? हमारा सवाल है। इतनी कमाई इस धंधे में है, इस सेवा में है, तो कौन सी सेवा के लिए हम माथा मार रहे हैं? किस सेवा के पीछे भाग रहे हैं? सोचे। इस तरह से मस्ती में, अरे बाबा मिला है, मस्ती कब चढ़ेगी? गोल्डन गिफ्ट दिया है, दुनिया में किसी को गोल्ड इतना मिल जाता है तो वो कितना खुश हो जाता है, नाचने लगता है, मुझे गोल्ड मिल गया। हमको गोल्डन दुनिया बाबा दे दिया, जहां सब कुछ ही गोल्ड होगा। तो अभी भी पांव नहीं थिरकता है, पांव नहीं उठता है, बुद्धि रूपी पांव नहीं नाचता है। सोचें, अपने आप से बातें करें। ये है सचमुच परमात्म प्राप्ति,
परमात्म मिलन, न्यू ईयर इसको कहेंगे। इस तरह के ईयर में हम प्रवेश कर रहे हैं, कर चुके हैं। ऐसा हमारा ये साल बीते, बस लोग दर्शन करने हमारे आए। इस तरह से हमारे जीवन में आज दादियों ने परिवर्तन किया है ना। हा? देखो दादी, गुलजार दादी को देखो, बाबा आते हैं तो उनके नैनों से बाबा दिखाई देता है। दादी अभी कमरे में बैठी हैं, जाकर के उनसे मिलो तो उनके नैनों से बाबा की साक्षात्कार भाषणा मिलती है। बाबा, दादी नहीं देख रही है, बाबा देख रहा है कि नहीं? आप लोग मिलते हो तो दादी जानकी को देखें, 95 इयर्स एज, कितना उनके जीवन में उमंग है, उत्साह है। उनका चले तो आज ही सज्जू की स्थापना कर दें। बाबा उनको छुट्टी दे दे तो आज ही सज्जू की स्थापना कर दे। इतने उनके अंदर में उमंग है, उत्साह है, लगन है। देख रहे हैं ना, जब इतनी उम्र में उनको इतना उत्साह है, जबकि वो कब से ज्ञान में चल रहे हैं? स्थापना से चल रहे हैं। कितना बाबा का नजदीक से प्यार लिया है। आज भी अव्यक्ति प्यार कितना उनको मिल रहा है, फिर भी उस प्यार को बांट रही है और उनको पास मिल रहा है। बाबा भी दे रहा है और सारी दुआएं, ब्राह्मण परिवार की दुआएं भी उनको मिल रही है कि नहीं? क्या उस तरह से हम बाबा का प्यार, बाबा की हम शक्तियां बांटें तो हमको रिटर्न में ब्राह्मणों से, औरों से नहीं मिलेगी? क्या बाबा से वो प्यार नहीं मिलेगा? बाबा का प्यार खाली दादी के लिए है? बाबा चाहता है कि सब बच्चों को हम उतना ही प्यार दें, और देता भी है। कोई कहे कि हमको बहुत अच्छी ये नहीं हुई, हम देखते हैं कि बाबा के मिलने के बाद, बाबा के दिन बाबा चला जाता है तो देखते हैं हमारे भाई बहने इतने खुश हो जाते हैं, इतने उनके चेहरे पर खुशी हो जाती है। रात को 2 बजा है, लेकिन कहते हैं उनका अनुभव क्या होता है? नींद ही नहीं आ रही है, इतनी खुशी है। नहीं तो 2 बजे ट्रेन में बैठो, झुटका खाते रहेंगे, इधर उधर देखेंगे कहां जगह मिल जाए तो थोड़ी सो जाएं। यहां जगह है, सब कुछ साधन है, सो नहीं रहे हैं। क्यों? खुशी चढ़ी हुई है। तो जब इतनी खुशी की प्राप्ति है तो सदाएं कायम क्यों नहीं रखते हैं? सोचे। तो ये ब्राह्मण जीवन बहुत अनमोल जीवन है। जो प्राप्ति है वो और अनमोल प्राप्ति है। कभी भी किसी युग में इतनी प्राप्ति नहीं होने वाली है। हम सब ध्यान दें। जब इतनी प्राप्ति है, इतना समय का महत्व है, तो कौन से दिन के इंतजार कर रहे हैं? कब का इंतजार कर रहे हैं? सोचें। अपने आप से थोड़ा 1 सेकंड बातें कर लें। कौन से दिन की इंतजार कर रहे हैं? किसकी इंतजार कर रहे हैं? बस लग जाएं, दीवाने हो जाएं। ये नया वर्ष ऐसे हो जाए, ये फरिश्तों का वर्ष हो जाए, दीवानों का वर्ष हो जाए। इस तरह से मौलाई मस्ती चढ़े, हमारे नजदीक आए। एक बाबा की मुरली मुझे बार बार स्मृति में आती रहती है। बाबा ने थोड़े मास पहले कहा था, साकार मुरली की बातें सुना रहे हैं, कि अभी ब्रह्मा बाबा के समीप बच्चे आते हैं, बाबा दृष्टि देता है, बच्चे अशरीरी हो जाते हैं। समय आएगा, बाबा के नजदीक बच्चे आएंगे, अशरीरी हो जाएंगे। बाबा करके दिखाया कि नहीं दिखाया? जब बाबा करके दिखा सकता है इतने उम्र में, तो बाबा के सामने हम लोग क्या हैं? क्या हम उस तरह के पुरुषार्थ करके अपने आप को हम अशरीरी नहीं बना सकते हैं? सवाल है। लेकिन क्यों नहीं पुरुषार्थ जब बना सकते हैं? हमारे सामने एग्जाम्पल है, हम दादियों को देखते हैं कि आज भी वो इतनी पुरुषार्थ कर रही हैं, 18 घंटा 20 घंटा पुरुषार्थ कर रही हैं, सेवाएं कर रही हैं। तो हम तो अच्छे हैं ना?
चलो भाषण करने का आपको चांस नहीं मिलता है, याद करने का तो चांस मिलता है। बाबा ने कहा कि भाषण से बड़ा याद है, भाषण से भी बड़ा याद है। आप वाइब्रेशन सारे विश्व तक पहुंचाएंगे, लेक्चर देंगे, एक हॉल में देंगे, एक स्थान पर देंगे, एक एरिया में देंगे, वो लेक्चर सारे विश्व में नहीं जाएगा। तो कौन सा पुरुषार्थ अच्छा है? याद की पुरुषार्थ अच्छा है, वाइब्रेशन की पुरुषार्थ अच्छा है। लेकिन हम कहां देखते हैं, अरे फलाना बहुत अच्छा भाषण करता है, मुग्ध हो जाते हैं। अरे उसका वो पार्ट है, उसको वो कला मिली है, उसका ये है, लेकिन बाबा ने जो हमको दिया है वो यूज कर रहे हैं। शक्तिशाली याद में बैठ करके, ज्वाला स्वरूप याद में बैठ करके लोगों को सकाश दे रहे हैं। विश्व परिवर्तन की बाबा ने जवाबदारी दिया है, वो कर रहे हैं। उसके पहले बाबा ने क्या कहा? बाबा का महामंत्र क्या है? स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। ऐसा नहीं कहा बाबा ने कि विश्व परिवर्तन से स्व परिवर्तन हो जाएगा, नहीं। बाबा ने कहा कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन। विश्व परिवर्तन के झंडा तो हम प्रभात फेरी में निकालते हैं, नारे लगाते हैं। स्व परिवर्तन के झंडा कभी निकाला है? अभी इस शिवरात्रि पर बाबा ने 12-15 दिन दिया है टाइम, हम 15 दिन तक ये प्रभात फेरी निकाले, ये झंडा स्व परिवर्तन का निकालें, लेकर के घूमे? नहीं, मुझे स्व परिवर्तन हर हालत में करना है। कोई लेकिन नहीं है, कोई ये नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे सामने कोई विघ्न आ ही नहीं सकता है। हम बाबा के बच्चे हैं, सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। लोग बाबा को, परमात्मा को याद करके कितने काम कर लेते हैं, और हम उनके बच्चे, वो हमारे साथ साथ हैं, हम हमारे उंगली पकड़ करके वो चला रहे हैं। क्या हम इतनी पावरफुल याद करें, इतना पावरफुल संकल्प करें? क्या कोई हमारा कमी हो सकता है? कोई कमी कमजोरी रह सकती है? कोई पुराना संस्कार रह सकता है? हाथ उठाए। कभी नहीं रहेगा, कुछ हो ही नहीं सकता है। इतनी पावरफुल हमारी संकल्प, इस तरह की ये हो तो देखिए आपको मजा आएगा। सचमुच परमात्मा मिल गया है, दीवाने हो जाएंगे। किसी के कोई कहने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज क्या होता है, कोई कुछ बोल दिया, अवस्था डाउन हो गई। क्यों भाई? ये मेरा पेपर जिंदगी भर लेने वाला है, पता नहीं क्या हिसाब किताब है। मेरा रिश्तेदार हमेशा मेरे को उल्टा ही बोलता है। अरे उसके उल्टी बोल, उसकी क्यों आप इस कानों से सुन रहे हो? परमात्मा का इतना महावाक सुनाया है, वो कानों में गूंज नहीं रहा है। उसके नेगेटिव बातें कान में गूंज रही है, वो अंदर जा रही है, स्थिति को खराब कर रही है। सोचें, परमात्मा की बातें याद इस कानों में नहीं है। रिश्तेदार ने कह दिया, बच्चों ने कह दिया, कोई और ने कह दिया, और वो बातें याद आ रही है, गांठ बना लिए हैं, वो अंदर से निकलता नहीं है, बार बार वही सामने आता है। योग में बैठते हैं तो वही पहले सामने आ जाता है, बाबा नहीं आता है। सोचें, है कि नहीं? प्रैक्टिकल है कि नहीं? तो वो कब, कैसे ये होगा? तो इसलिए हमारी यही है, नहीं, ये बहुत कीमती समय है। हमारा ब्राह्मण जीवन बहुत कीमती जीवन है। कभी का पता नहीं, कोई बहुत पुण्य का काम किए हैं जो बाबा के बन गए, और बाबा के बनने के बाद हम इस तरह से इतना पुरुषार्थ करें, अरे फिर सारा कल्प हम आराम से रहें, सारा कल्प मौज से रहें। हम जो हमारे नजदीक आए उसको भी आप समान हम अपना रंग लगा करके बाबा के नजदीक पहुंचाएं। ये है पुरुषार्थ, ये है लगन। इस तरह का पुरुषार्थ करना है, कोई भी ये नहीं है। लेकिन अगर मगर ये हमारी कमजोरी है। कहते हैं कि सुबह नींद नहीं खुलता है, आलस आती है। अरे दीवानों के पास आलस उनके डिक्शनरी में नहीं है। हम प्रभु के दीवाने नहीं हैं, परमात्मा प्राप्ति नहीं है, इसका मतलब नींद आ रहा है। नींद आना
सुस्ती आना, अरे कौन मिल रहा है, किससे मिलन मना रहे हैं, दुनिया उसको तरसती है और उसके साथ हम मिलन मना रहे हैं, उससे साथ हम रू रियान कर रहे हैं। भगवान से रू रियान करने के लिए लोग क्या 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 करते हैं, कितना लाखों करोड़ों अपना ये कर देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान से रू रियान उनकी नहीं होती है। और हम बच्चे, बाबा ने ऐसे घुटी पिला दिया है, 2 दिन का बच्चा भी बाबा से बातें करता है कि नहीं करता है? करता है ना। फिर कब हम ये करेंगे? कितनी साधन मिला है, क्या हम फरिश्ता नहीं बन सकते हैं? कोई हाथ उठाया क्या हम नहीं बन सकते हैं? नहीं हमको मिला है। अरे देखो तो सही, अंदर झांक करके देखो, सामने देखो तो सही, कौन खड़ा है, कौन बाहें पसारा है। जब बहनें हमारी वतन में जाती है तो क्या कहती है? दादी वतन में जाती हैं तो क्या सुनाती हैं? बाबा बाह पसार कर खड़ा है। भगवान बाह पसारे खड़ा है, हमारे को गोदी में लेने के लिए, बाहों में समाने के लिए। दुनिया तरस रही है और हम उस गोदी से बाहर जा रहे हैं। क्या मेरा तकदीर? सोचे, इस तरह से हमारा पुरुषार्थ, ये खाली बात नहीं है, रियलिटी है। अगर ये चीज सदा अंदर में रहे, देखो नशा कैसे होगा, पुरुषार्थ कैसे होगा, बाबा क्या कराएगा। डबल प्राप्ति का समय है। तो इसलिए टाइम हो गया है। हमारी यही आप सबसे नए साल में ये रहेगा कि नहीं, कुछ भी हो जाए हमको किसी को देखना नहीं है। देखना है इस आंख से तो बाबा को देखें, देखना है तो गोल्डन दुनिया को देखें जो बाबा ने गिफ्ट दिया है। बार बार उसको देखते रहें। आज कोई दोस्त, कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार गिफ्ट देता है तो बार बार देखते हैं, कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। क्या बाबा गोल्डन दुनिया भगवान दिया है वो दिखाई नहीं देता है? उसको बार बार नहीं देख सकते हैं? क्या वो तृप्त हो गए गोल्डन दुनिया देख करके? नहीं, बार बार वही देखते रहें, इस नजरों से कुछ दिखाई न दे। ये है नई दुनिया की, नया युग की, नए साल की ये पुरुषार्थ। अब हम आपको 1-2-5 मिनट और लेंगे कि हमारी एक ये है, प्रोजेक्ट है। क्या है? हम कहते हैं, या बहुत भाई बहने यहां बैठे हैं, सबका अनुभव होगा कि राजयोग के अभ्यास, जब हम बाबा के बच्चे बने तो व्यसन छूट जाता है, बुराइयां खत्म हो जाती है। जो व्यसन होता है उससे हम मुक्त हो जाते हैं। ऐसा कोई है जो 15 साल से ज्ञान में चल रहा है, वो बीड़ी छुप छुप करके पीता हो, सिगरेट छुप छुप करके पीता हो, तंबाकू छुप छुप करके खाता हो? कोई नहीं है। कोई है? कोई नहीं है। जब हम बाबा के बनते हैं तो ये सब चीजें छूट जाती है। दुनिया में क्या है, 10 साल से सिगरेट पी रहे हैं और 20 बार छोड़ने का अभ्यास किया, 20 बार छोड़ा, लेकिन छूटता नहीं है। और यहां बाबा के हम बच्चे 10 साल से चेन स्मोकर थे, जो बाबा के नजदीक आए, बाबा के बने, योग का अभ्यास किया, छूट गया। उधर बुद्धि भी नहीं जाती है, उधर दृष्टि भी नहीं जाती है, वो देखने का दिल भी नहीं करता। ऐसा अनुभव है ना? तो हम दूसरों को कहते हैं, सरकार को बताते हैं, व्यसन छुड़ाने वाली संस्था को बताते हैं कि हमारे 10 लाख भाई बहने हैं, उसमें से 1-1.5 लाख लोगों ने व्यसन छोड़ दिया है, 5 लाख लोगों ने व्यसन छोड़ दिया है। तो सरकार हमारी मुंह देखती है, दुनिया हमारी मुंह देखती है, बोलती है कि बहुत अच्छे बात कर रहे हो। इस तरह की बातें सारी संस्थाएं वाले करते हैं कि हमारी संस्था में आकर के लोगों ने शराब, सिगरेट सब कुछ छोड़ दिया। वो पूछते हैं आपके पास कोई प्रूफ है, कोई डेटा है, कोई डाटा है? हम कहते नहीं। तो बोलते हैं कि सब हवा में बातें नहीं करिए। तो अब हम डाटा तैयार कर रहे हैं, हम इकट्ठा कर रहे हैं। जो भाई बहने रेगुलर बाबा के योग का अभ्यासी हैं, मुरली सुनते हैं, अगर वो
अज्ञान काल में उनको बीड़ी पीने की, सिगरेट पीने की, तंबाकू खाने की, जर्दा खाने की या कोई ड्रिंक लेने की आदत थी और वो छूट गया योग का अभ्यास से, दोबारा उन्होंने नहीं लिया। ऐसे भाई बहने एवर हेल्दी हॉस्पिटल से वो फॉर्म ले, वो फॉर्म भरें और वो आपके पास फोटो है तो लगा दीजिए, नहीं तो जरूरत नहीं है। और वो फॉर्म देंगे तो हम बुक बनाएंगे, वो बुक सरकार को देंगे। सारे वर्ल्ड में जो संस्थाएं व्यसन मुक्ति पर काम कर रही है उनको हम कॉपी भेजेंगे। तो एक तो सेवा होगी, आपके अनुभव से वो अनेकों को प्रेरणा मिलेगी और लोगों को ये होगा कि राजयोग के अभ्यास से 50,000 लोगों ने सिगरेट छोड़ दिया है, 50,000 लोगों ने शराब छोड़ दिया है, 50,000 लोगों ने तंबाकू छोड़ दिया है। वर्ल्ड में कोई संस्था नहीं है कि 50,000 को छुड़ाया हो। तो बहुत बड़ी बाबा को प्रत्यक्ष हम करेंगे ये डेटा तैयार करके। तो जो व्यक्ति लेता है और राजयोग के अभ्यास से छोड़ दिया है, उसे हमारी निवेदन रहेगी कि आप इस तरह की फॉर्म भर करके दें और अपने सेंटरों पर भी ले जाएं। कोई आपके भाई बहने जो नहीं यहां आ पाए हैं और आपको जानकारी में है कि ये अज्ञान काल में बहुत सिगरेट पीते थे, बाबा के बनने के बाद नहीं पीते हैं, तो उनसे भी भरवा करके भेजें। जितना जल्दी भेजेंगे, जितना जल्दी देंगे, उतना हम डेटा इकट्ठा करके बुक बना करके गवर्नमेंट को देने वाले हैं, सारे संस्थाओं को देने वाले हैं। इस साल में प्रत्यक्षता बाबा के होगी कि इतने लोगों ने शराब सिगरेट छोड़ करके अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाया। तो दुनिया में नाम हो जाएगा कि यही एक संस्था है ब्रह्मा कुमारी का कि इतने लोगों को शराब सिगरेट छुड़ाया है। तो ये बहुत बड़ी सेवा होगी बाबा की, इससे बहुत बड़ी प्रत्यक्षता होगी। तो इसलिए इसमें आप लोगों का मुझे सहयोग चाहिए और आप लोग जो लेते थे वो भर कर दें, और नहीं तो अपने सेंटरों के लिए, जो टीचर्स बहनें बैठी हैं वो ध्यान से सुने, अपने सेंटरों के लिए ले जाएं, अपने भाई बहनों से भरवा के दें। ध्यान रहे, ऐसा नहीं कि आप प्रदर्शनी लगाने कहीं गांव में गए, कहीं जगह प्रदर्शनी गए और लोग आकर के सिगरेट छोड़ दिया, उनसे ये फॉर्म भरवाएं। नहीं, वो आपके पास छोड़ दिया, अगर योग का अभ्यास ही नहीं है तो पीछे जाकर के 4 दिन के बाद पीना शुरू कर देगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है। और उसके टेलीफोन, उसके मोबाइल नंबर उस फॉर्म में है और दूसरा कोई इंक्वायरी किया तो झूठा हो जाएगा। इसलिए बाबा की प्रोजेक्ट को हम झूठा नहीं करें, जो रियल छोड़ दिए हैं उन्हीं से भरवाना है। ओके, तो इससे बहुत बाबा की प्रत्यक्षता होगी। किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? और नहीं तो फिर हम जी हाँ, दवाई भी मिलती है यहां एवर हेल्दी हॉस्पिटल में, दवाई भी मिलती है कि जो लोग छोड़ना चाहें, जो बाबा के बच्चे नहीं हैं और वो लोग इन व्यसनों को छोड़ना चाहें, तो उनके लिए दवाई भी हम देते हैं, दें जरूर। ओके, तो 3 मिनट हम याद करें, लेकिन वही पुरुषार्थ की लहर। अब से जो बीता उसको बाबा कहते हैं, बस बिंदु लगा दो, और अब से नया जन्म, नया वर्ष अभी से हम मनाएं और इस तरह की लहर फैलाएं। ओम शांति।